साल 2024 में मैंने अपवर्क से $1,54,593 अर्न किए हैं। इतनी ज़्यादा अर्निंग के बावजूद भी मैं इस साल को अपने अपवर्क की कैरियर का सबसे वर्स्ट ईयर करार दे रहा हूँ। आप भी परेशान होंगे कि भाई इतनी ज़्यादा अर्निंग की है और फिर भी आप कहते हो कि ये आपका वर्स्ट ईयर है, क्योंकि इससे पहले मैंने इतनी ज़्यादा अर्निंग की नहीं है एक साल में अपवर्क से। लेकिन मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा वन बाय वन कि क्यों इसको मैं अपवर्क का सबसे वर्स्ट ईयर करार दे रहा हूँ। अभी तक मैंने तकरीबन 900 प्लस बिड किए होंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 13 क्लाइंट्स को हमने कन्वर्ट किया है एज ए क्लाइंट और उनके जॉब पे हमने काम किया है। और जो अर्निंग मैंने आपको बताई है वो मैंने सिर्फ जो मेरे प्रीवियस क्लाइंट है 90-95% अपने लॉन्ग टर्म जो क्लाइंट्स हैं उनसे अर्निंग की है। और जो बात की अर्निंग है वो मोस्टली कैटलॉग्स के थ्रू आया है, क्लाइंट्स आए हैं, वह इनवाइट्स के थ्रू आए हैं या डायरेक्टली क्लाइंट्स ने अप्रोच किया और उसको हमने कन्वर्ट किया है। अपवर्क पर जब मैं बिडिंग करता हूँ मैं अकेले नहीं करता, एक टीम है जो बिडर्स है, वो प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने लाखों डॉलर्स की मुझे सेल्स लेके दी है, वो भी बिडिंग करते रहे, मैंने खुद भी बिडिंग की है, लेकिन इतने ज़्यादा क्लाइंट्स हमने कन्वर्ट नहीं किए। जिस तरह के आपको आइडिया है कि अपवर्क पे बिड लेना कितना महंगा हो गया, कितने ज़्यादा कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक एक जॉब पे बिड करने के लिए, इसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा हमने बिडिंग की है लेकिन हमारे लिए वो क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं हुए। हाँ, मैं भी ये समझता हूँ कि मेरे जो बिडिंग स्ट्रेटजी वो नहीं ठीक होगा या टाइम फ्रेम हमने सही नहीं किया होगा, लेकिन मैं उन स्पेसिफिकली उन बिगिनर्स के लिए भी कह रहा हूँ कि जो अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी से स्टार्ट किया, तो उनको भी ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि अपवर्क पे अभी जॉब विन करना इतना ईजी नहीं हुआ। इससे पहले अगर हम बिड करते थे लेट से 5 या 6, उसमें एक आधा क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। उसके दो रीज़न है, एक तो ये कि हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी, हम भी ये कहते हैं कि भाई मेरी तो इतनी अर्निंग होगी, मैं इतने पे काम नहीं कर रहूँगा, ये है वो है, क्योंकि इनवाइट्स हमें मतलब जो क्लाइंट्स के रिप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, 80 प्लस आए हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स का या बजट कम होता है या हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, वो क्लाइंट हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो ये भी एक हमारे रीज़न है कि अभी हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि नहीं, हमने $300 पे काम नहीं करना, 50 पे नहीं करना, या जो भी इश्यूज़ आते तो उस क्लाइंट को हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। दूसरा रीज़न में भी ये हो सकता है कि जब हम बिडिंग कर रहे होते उस तरह का एक प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं बिडिंग के लिए, वो हमारा इतना रोबस्ट नहीं है कि हम अपने क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाए, या हम जो बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं टाइमिंग हमारी ठीक नहीं है, टाइम जोन हम डिफरेंट ट्राई करते हैं, किसी एक टाइम जोन पे हम स्टिक नहीं कर पा रहे, मे बी वो इशू होता है। लेकिन इसके ओवरऑल भी आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बिडिंग करने के बावजूद भी हमारे क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से बिडिंग करनी होगी। अभी आपको मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और ईच एंड एवरीथिंग वहाँ से दिखाऊंगा। अच्छा, अभी आपको यहाँ से मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ, स्टेट्स भी दिखाता हूँ, मैंने जितने बिड्स किए हैं और ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ अपने प्रोफाइल के स्टेट्स और ट्रेंड्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं, एक दफ़ा फिर आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि माई स्टेट से 12 मंथ्स की जो मेरी अर्निंग है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि $1,54,593 मैंने अर्न किया है। ये मेरा जॉब सक्सेस स्कोर है और ये ऑलरेडी अपडेट हुआ है 14 दिसंबर को, जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी टाइम। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि ये मेरी अर्निंग है और यहाँ पे लास्ट 7 डेज़ में मैंने 12 प्रपोजल सेंड किए हैं, न किसी ने देखा है, न कोई इनवाइट आया है, न कोई हायर किया है। तो यहाँ से मैं आपको यही बता रहा था कि प्रपोजल से जॉब विन करना कितना मुश्किल काम है। यहाँ से फिर आपको मैं लास्ट 30 डेज़ का दिखा देता हूँ। 19 प्रपोजल, सिर्फ 2 व्यू है, नो इंटरव्यू नो हायरिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फिर 90 डेज़ में आ जाते हैं। तो 90 डेज़ में आप देख सकते हैं 200 प्रपोजल सेंड हुए, 49 यहाँ पे व्यू हुए है मेरे प्रपोजल, 20 उसमें इंटरव्यू है और सिर्फ 2 ही क्लाइंट्स जो है वो कन्वर्ट हुए एज ए हायरिंग में गए। कंप्लीट 2024 में यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि 915 प्रपोजल हमने सेंड किए हैं और यहाँ पे 220 प्रपोजल हमारे व्यू है, 89 उसमें हमें इंटरव्यूज़ आई है और इसमें सिर्फ हम जो कन्वर्ट कर चुके हैं और सिर्फ 13 क्लाइंट्स है। ये वो क्लाइंट्स है जो हमने प्रपोजल सेंड करके विन किए हैं, वो सिर्फ 13 क्लाइंट्स है। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं, यहाँ से फिर क्लाइंट की रिलेशनशिप्स जो है वो आप देख सकते हैं, प्रोफाइल की व्यूज़ है यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं। मैं ऑन एंड ऑफ करता हूँ, देखता हूँ कि अगर रिस्पॉन्स आता है तो उसको मैं ऑन रखता हूँ। प्रोफाइल की जो विजिबिलिटी अवेलेबल नाउ का जो पेज है वो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद फिर आप इनवाइट्स देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो है, इंप्रेशन एंड क्लिक्स क्योंकि मैं वो पेड नहीं यूज़ कर रहा, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको यहाँ से शो हो जाती है। कनेक्ट्स मेरे पास कितने हैं, टॉप रेटेड जो प्लस का आपका पेज है, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको यही से शो हो जाती है। तो जस्ट ये शेयर करने का मेरा पर्पज़ यही था कि आपको रियल टाइम में मैं स्टेट्स दिखा दूँ और उसके साथ साथ अपने प्रपोजल जो मैंने सेंड किए और जितने प्रोजेक्ट्स हमने विन किए हैं वो किस तरह है, वो सारी चीज़ें फिर आपको यहीं पे शो हो जाती है। यहीं से फिर डायरेक्टली मैं आपको अपने प्रोफाइल पे ले जाता हूँ
और उसी प्रोफाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने प्रोफाइल जो प्रोजेक्ट्स है डायरेक्टली कितने आए और कितने मैंने जो प्रोजेक्ट कैटलॉग्स है उसके थ्रू कंप्लीट किए। तो ये देखें, ये भी प्रोजेक्ट कैटलॉग ये भी डायरेक्टली एक जो पुराना क्लाइंट है कैटलॉग के थ्रू आया था, उसने डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस किया, वो भी है। ये भी कैटलॉग का है, ये भी कैटलॉग का है। ये भी थंबनेल डिज़ाइनिंग का कैटलॉग के थ्रू आया था और वो भी मतलब डायरेक्टली ऑर्डर्स प्लेस करता है। ये भी कैटलॉग है। और ये मेरा जो लॉन्ग टर्म एक क्लाइंट है, 6 ईयर्स में इसके साथ काम कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा एक क्लाइंट था। मतलब कम पैसे देता था, लेकिन ये कि मेरे प्रोफाइल इसके साथ चलती रहती थी और काफ़ी ज़्यादा काम हमने साथ किया हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली उसके साथ अभी काम इतना नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट एंड कर चुका है। तो 6 ईयर्स के साथ 6 ईयर्स हो गए मैं इस क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। ये भी आपको देखें, ये भी प्रोजेक्ट कैटलॉग्स, और यहाँ से फिर जो बाकी भी प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो है वो आपको कैटलॉग से ही नज़र आएंगे। इन प्रोग्रेस जॉब में भी कुछ लॉन्ग टर्म जो क्लाइंट्स है उनका मैंने कहा आपको वो है, और कुछ जो कैटलॉग्स के थ्रू है वो भी है। ये मेरी एक ऑल ब्रिंग योर ओन क्लाइंट का जो एक फीचर है वो यूज़ करते हुए इस क्लाइंट को मैं लेके आया था, ठीक है। ये भी कैटलॉग के थ्रू आया था, ये भी कैटलॉग है। और मोस्टली फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो मोस्टली 80-90% कैटलॉग्स के थ्रू है। और यहाँ से मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नाम नहीं याद, मे भी मैं लिंक में ऐड कर दूँगा, तो वो एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। उस एक्सटेंशन से होता क्या है कि आपको किसी भी फ्रीलांसर की टोटल जो अर्निंग है वो शो हो जाती है, और उसकी फिर ओवरऑल आपकी जो टोटल अभी तक अर्निंग है, जिस तरह अभी आपको शो हो रहा है कि मेरे $5,44,945 मैंने अर्न किए वो है, मुझे रेटिंग कितने मिले हैं, जॉब्स क्या है, टोटल रेवेन्यू मेरा क्या है, तो ईच एंड एवरीथिंग फिर आपको किसी का भी जब आप प्रोफाइल विजिट करते हैं तो इस एक्सटेंशन से आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। अच्छा, तो आपने अभी सारी रिकॉर्डिंग देख ली, स्टेट्स मेरे देख लिए, बिडिंग का और ईच एंड एवरीथिंग आपने प्रोसेस देख लिया, तो आपको भी आइडिया होगा कि आपने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं अब इस न्यू ईयर 2025 में सबसे ज़्यादा जो फोकस करूँगा अपने प्रोफाइल के ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करूँगा, उसके साथ मैं कैटलॉग्स पे फोकस करूँगा, क्योंकि ये आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स लेके आते हैं, आपको बिडिंग नहीं करनी पड़ती, क्लाइंट के साथ आपको बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ती, आपको इतनी ज़्यादा कनिक ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 1-2 कैटलॉग्स रैंक हो गए तो आपको अच्छे खासे क्लाइंट्स आ जाते हैं, और उन क्लाइंट्स को जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी जो मेरे क्लाइंट्स हैं कैटलॉग से कन्वर्ट होकर लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बन गए, तो उस तरह भी आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए भी यही सारी सजेशन है। तो अगर आपने अपने अपवर्क पे करियर बनाना है तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप बिडिंग करें, अपना प्रोफाइल बनाएं, काफ़ी सारी चीज़ों को अभी आप लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी इतना ईजी नहीं है प्रोजेक्ट विन करना। उम्मीद करता हूँ आपको भी सारी डिटेल्स से कुछ ना कुछ मुफीद मिला होगा। अगर आपको एज सच कोई इशू आता है अपवर्क से रिलेटेड, जनरली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।